इसी में आज हम बात करेंगे रॉयल ऑर्किड होटल के सीएमडी चंद्रपाल जी से। और रॉयल ऑर्किड की अगर हम बात करें तो लगभग 120 होटल्स हैं कंपनी के, लग्जरी, मिड लग्जरी और साथ ही बजट कैटेगरी में डील करते हैं। इंडियन मार्केट्स में तो ऑपरेशंस हैं ही, लेकिन ओवरसीज मार्केट में भी प्रेजेंस है, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, यहाँ पे कंपनी के होटल हैं। और 5 स्टार, 4 स्टार और साथ ही रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज कंपनी ऑपरेट करती है। और रिसेंटली ये स्टॉक या कहे ये कंपनी खबरों में भी रही है ऋषिकेश में एक नई प्रॉपर्टी को लेकर। तो समझते हैं किस तरीके के प्लान्स है यहाँ से आगे कंपनी के एक्सपेंशन फ्रंट पर। सेकेंड हाफ ओवरऑल फिनेंशियल नंबर्स के हिसाब से कैसे रह सकता है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस तो काफी बुलिश हैं इस पूरे ही सेक्टर पर। इस पर बातचीत करते हैं। चंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो शुरुआत जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है उसी पर बातचीत करते हैं। नॉर्थ इंडिया में आप एक्सपैंड कर रहे हैं, ऋषिकेश में नया होटल लेकर आ रहे हैं। एग्जैक्टली क्या प्लान्स है, कितना इन्वेस्टमेंट है, किसके साथ इन कोलैबोरेशन ये काम कर रहे हैं, प्लीज बताइए। ये आजकल मोस्टली तो हम लोग मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पे एक्सपैंड कर रहे हैं और काफ़ी होटल्स हमारे अभी आ रहे हैं। टोटल 38 होटल्स साइंड है, 119 होटल ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो ये जो 38 होटल्स हैं, साल भर में आई थिंक बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर वो ऑपरेशनल भी हो जाने चाहिए। तो वो लगातार ये सारे ऑल इंडिया में है। बट मेन थिंग जो हमारा जो बॉम्बे का होटल वो खुला है नवंबर में, उससे हम काफ़ी डिफरेंस आएगा हमारी कंपनी में। बिकॉज बॉम्बे काफ़ी अच्छी मार्केट है और होटल भी 290 कमरे का होटल है, 5 स्टार होटल, बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने ही है। तो विजिबिलिटी भी अच्छी है और वेल रिसीव्ड इन द मार्केट। लाइक ट्रिप एडवाइजर में नंबर 2 पे आ गया है। तो उससे हमारी काफ़ी होगी। बट बाकी जो एक्सपेंशन लगातार चली हुई है और उम्मीद है कि एटलीस्ट आउट ऑफ 38, एटलीस्ट एक साल के बीच में तो 38 खुल जाने चाहिए। बट इन द नेक्स्ट ओके क्वार्टर और सो आई थिंक 8-10 होटल तो खुल जाएंगे। ओके। अच्छा चंद्र जी, बॉम्बे वाले होटल की पहले बात कर लेते हैं। जैसे आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं, आपने वजह भी बताई, क्योंकि मार्केट भी इम्पोर्टेंट है, लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरीके का इम्पैक्ट आप अगर कुछ अंदाज़ा दे सके आपके फिनेंशियल्स पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, या कितना पार्टिसिपेशन विद रिगार्ड्स टू ग्रोथ या रेवेन्यूज आप वहाँ से आते हुए देख रहे हैं? जी, फुल ईयर ऑपरेशन अब ये नवंबर में स्टार्ट हुआ है और दिसंबर के सेकेंड हाफ में थोड़ी मंदी रहती है बिकॉज सिटी होटल्स में थोड़ा बिजनेस कम हो जाता है। पर जनवरी ऑनवर्ड्स सिचुएशन शुड बी गुड। तो फुल ईयर ऑपरेशन के से नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्ट अबाउट एटलीस्ट 100 करोड़ टर्नओवर फ्रॉम दिस होटल। हमारी कंपनी का तकरीबन 375 करोड़ के करीब टर्नओवर है, तो उससे मिला के हमारे नेक्स्ट ईयर के टर्नओवर तकरीबन 500 करोड़ हो जानी चाहिए। ओके, तो 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आप इस होटल से देख रहे हैं। अच्छा, जो 38 नए होटल आप अगले साल तक ऑपरेशनल होते हुए देख रहे हैं, आपने कहा पैन इंडिया रहेंगे, बट कुछ अंदाजा दे सकते हैं किन किन ज्योग्राफीज पर स्पेसिफिकली ये होटल्स खुलते हुए दिखाई देंगे? देखिए, एक तो तिरुपति है, विजयवाड़ा है, कुर्ग है, ये तो साउथ में है। देन ते, तेजपुर असम में हमारा होटल खुलने वाला है। फिर ऋषिकेश, वाराणसी, भदोई, गुड़गांव, वृंदावन, उत्तर प्रदेश और जमशेदपुर, ये उस साइड पे आ जाएगा। फिर पुष्कर में भोपाल, ये सेंट्रल इंडिया का ना, जबलपुर, भोपाल में 2 होटल हैं, चित्तौड़गढ़ में है। और फिर नॉर्थ में जो है, मसूरी में हमारे 2 होटल बन रहे हैं, तो वो भी अगले साल तक हो जाएंगे। तो ये ओके। सब जगह और जगह ही एक्सपेंशन है। ओके हाँ जी। ओके। अच्छा चंद्र जी, जो भी ये 38 नए होटल खुल रहे हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? बजट होटल्स रहेंगे या अपर मिड मार्केट रेंज में रहेंगे, लग्जरी रेंज में रहेंगे? किस तरीके से बाइफर्केशन रहेगा इन नई प्रॉपर्टीज का? नहीं, हम लोग ना अभी जो रेजेंटा जी ब्रांड स्टार्ट करा हमने, वो बजट होटल का, पहले हमारा रेजेंटा इन होता था। अभी हमने राइट। रिफ्रेश करा ब्रांड को।
तो रिजेंटा जी बना दिया है। वो हमारे तकरीबन 5-6 होटल खुलने वाले हैं द नेक्स्ट 1 ईयर, और वो काफ़ी साइनिंग हुए। वो फ्रेंचाइज मॉडल है, पर वो काफ़ी स्मार्ट होटल बन रहे हैं। तो मॉडर्न ट्रैवलर के लिए, एंड दैट्स व्हाई कॉल रिजेंटा जी, बिकॉज केटरिंग टू द जेन जी। तो वो है दैट कैटेगरी। बाकी जो है मिड मार्केट में तो हमारे होटल आ ही रहे हैं। बाकी क्रिस्टोरिया जो नया ब्रांड है वो बुटीक होटल्स का, वो भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो आई थिंक पहला होटल गोवा में खुल जाना चाहिए, प्रॉब्ली जनवरी फरवरी तक खुल जाना चाहिए। और 2-3 और होटल अंडर डिस्कशन, और एक कुर्ग में है, वो भी क्रिस्टोरिया हो जाएगा। तो 3-4 होटल ये नया ब्रांड लॉन्च हो जाएगा। तो ये दो न्यू ब्रांड विच विल ड्राइव द ग्रोथ इन द कमिंग ईयर्स टू कम। एंड ऑफ कोर्स ओके आइकॉनिक का तो खुल गया है एक, और वो ग्रेजुअल ग्रोथ होगी, बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगता है। तो हमारे को उम्मीद है कि नेक्स्ट हमने 5 साल का प्लान बनाया है कि 7-8 आइकॉनिका होटल हो जाएंगे, पर मेजर ग्रोथ जो नंबर्स वो जेंटा जी में आएंगी। वो तकरीबन 100-150 होटल, बिकॉज द फ्रेंचाइज मॉडल स्मॉलर फॉर्मेट। तो वी एक्सपेक्ट अ बिग ग्रोथ इन दैट सेगमेंट। मिड मार्केट में तो चलता रहेगा ग्रोथ एट अबाउट 20%, और सो वील कंटिन्यू टू हैव दैट ग्रोथ मिड मार्केट में। ओके ओके। अच्छा, अभी जो एवरेज रूम रेट है वो कहाँ स्टैंड करता है, और कितना परसेंटेज, आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज उसी से आते होंगे, बट कितना परसेंटेज रेवेन्यूज किस प्राइस ब्रैकेट से आ रहा है फिलहाल? ये देखिए, एवरेज रूम रेट जो है हमारे तो मोस्टली मिड मार्केट होटल्स हैं। तो जो 5,000 होता था वो तकरीबन 6,000 टच कर रहा है। तो वो तो स्टेडी ग्रोथ रहेगा उसका। 10-15% ग्रोथ वी एक्सपेक्ट कि भी हर साल में उसमें आएगा। और वो मेजॉरिटी होटल्स वो तो अभी वही है। तो वो, पर वो हमारे पास जो उसका जो है टर्नओवर, सिर्फ उसका हमारे मैनेजमेंट फ़ी हमारे बैलेंस शीट में शो करती है, क्योंकि बाकी तो ओनर के बैलेंस शीट में होती है। ओके अच्छा चंद्र जी, एक चीज़ और, रिसेंटली कई ब्रोकरेजेस रिपोर्ट हमने देखी होटल इंडस्ट्री को लेकर, और एक व्यू या फिर एक कंसेंसस व्यू यही है कि फर्स्ट हाफ तो काफ़ी अमेजिंग रहा ही है, और सेकंड हाफ भी विद रिगार्ड्स टू वॉल्यूम्स, विद रिगार्ड्स टू ग्रोथ काफ़ी अच्छा रह सकता है। अब आपसे समझना चाहेंगे कि सेकंड हाफ को लेकर सो फार जो सीज़न निकला है, स्पेशली अगर हम अक्टूबर नवंबर की बात करें, या फिर जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू डिमांड, वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, क्या होता है कि जब छुट्टियां होती है ना, लाइक अक्टूबर में दिवाली दशहरा की छुट्टियां थी, तो वो सिटी होटल डल हो जाते हैं, और हॉलिडे डेस्टिनेशन काफ़ी बढ़ जाती है। पर हमारी जो इन्वेंट्री है ना, वो ज़्यादा सिटी होटल्स में है, और लेजर डेस्टिनेशन में कम है। और लेजर डेस्टिनेशन में छोटे साइज़ के होटल्स होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते होटल। तो उसकी वजह से अक्टूबर तो इतना अच्छा नहीं गया एज एक्सपेक्टेड, बट नवंबर हैज़ बीन एक्सीडिंग डन वेल, एंड दिसंबर सो फार इज़ डूइंग वेरी वेल। अभी आगे देखिए कैसा चलता है, बिकॉज अभी हॉलिडे सीजन आएगा, तो there's a big demand in the holiday destination, and muted demand in the city hotels. ओके चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर, और इस क्विक Thank कॉन्वर्सेशन के लिए थैंक यू सो मच। गुड लक आपको thank you. आपके आगे के प्लान्स के लिए।